तो बच्चों, आज मैं मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमिति त्रिकोणमितिक अनुपात किसका? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके जो साइड्स हैं उनके आपस का रेशियो क्या होगा? इस एंगल को थीटा मानते हैं। यह परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको P लिख देते हैं। यह बेस है, इसको B लिख देते हैं। और यह हाइपोटेनियस है, तिरछी ढलान है, H लिख देते हैं। अब इनका जो रेशियो है किसी खास एंगल पर फिक्स होता है। थीटा एंगल पर इनका आपस का जो रेशियो होता है फिक्स होता है। जैसे यह ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है। यह ट्रायंगल राइट एंगल का इतना बड़ा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल में इतना बड़ा बनाता हूं, लेकिन दोनों का एंगल ये वाला थीटा ही है और ये राइट एंगल। अब दोनों का एंगल थीटा है तो निश्चित तौर पर इसके साइड का रेशियो और इसके बेस का रेशियो आपस में हमेशा बराबर होंगे। यानी कि P/B अगर हम कहें तो इसका भी P/B आपस में बराबर होगा थीटा एंगल पर। अगर एंगल का मान थीटा है, कोई खास डिग्री है, 45-30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इस एंगल पर P/B जो इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो भी वही होगा। या थीटा एंगल पर P/H, इसमें भी P/H करेंगे तो दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए इस रेशियो निकालने के लिए ये दोनों ट्रायंगल का जब एंगल समान है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो उनका साइड आपस में क्या होगा? उनका रेशियो समान होगा। अब इस पर एक मैथ है हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हमको कुछ एंगल का जो थीटा का डिनोशन करते हैं, वो रेशियो का, एंगुलर रेशियो का कुछ नामकरण किया गया है। क्या किए हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा साइन के हिसाब से थीटा, कॉस के हिसाब से थीटा और टेन के हिसाब से थीटा। साइन के हिसाब से थीटा, कॉस के हिसाब से थीटा और टेन के हिसाब से थीटा एंगल जो होगा, इसमें इन साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, माने किससे किसका रेशियो मैच करेगा। तो चलिए इसके लिए हम एक छोटा फॉर्मूला बनाए हैं जिसमें हम लिख सकते हैं, याद करना है आपको कि लिख दीजिए सितार, कैसियो, तबला, पंडित, वाचस्पति, हंस के बोला,
सितार, कैसियो, तबला, पंडित, वाचस्पति हंस हंस के बोला। अब सबका पहला लेटर आप निकाल लीजिए। एस, एस से हो गया साइन, और साइन में पी बाई एच, पी बाई एच। सी से हो गया कॉस, कॉस में बी बाई एच। और टी से हो गया टैन, पी बाई बी। याद रखना है, सितार, कैसियो, तबला, पंडित, वाचस्पति हंस हंस के बोला। तो चलिए, एस से साइन, साइन पी बाई एच, यहां देख लीजिए, पी बाई एच। इसमें सी से बी बाई एच, और इसमें टी से पी बाई बी। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक। तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, एच बाई बी हो जाएगा। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, बी बाई पी हो जाएगा। इस तरह से 6 रेशियो आपको एंगुलर रेशियो निकालना है, 6 एंगुलर रेशियो निकालना है। एक और प्रश्न जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी में थोड़ा सा, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या है कि इन तीनों साइड्स का आपस में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट का आपस में रिलेशन क्या है, यह हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वो भी हमको जानना है, वो जब तक मालूम नहीं रहेगा फिर हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो पहले उसको भी हम लोग को देख लेना है। क्या देखना है कि इसका, इन तीनों का आपस में क्या रेशियो है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह याद रखना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह पाइथागोरियन फॉर्मूला है। और ये याद रहेगा तो फिर हम लोग इससे बना लेंगे। चलिए कुछ मैथ सोल्व करके देखते हैं। इसमें मैथ दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है एक मैथ दिया हुआ है, आपको बता दूं कि साइन ए भी लिखा हुआ है, साइन थीटा की जगह पर साइन ए भी लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, 8/17 दिया हुआ है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। जहां यहाँ थीटा लिखा हुआ है, समझिए यहाँ एंगल ए है, तो इसके अदर रेशियो कौन पूछ रहा है, यह सभी 6 रेशियो जो बनाया हुआ है, यह सभी 6 रेशियो को आपको निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले साइन ए बराबर देखेंगे क्या है भाई। तो साइन बराबर क्या है, P बाई एच, P बाई एच, यहां कर देंगे P बाई एच, यानी कि P के सामने कौन है, 8 है। P बराबर क्या है, 8, और H बराबर क्या होगा, 17। तो अब आपको B निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे B, पाइथागोरियन फॉर्मूला से। अब हम H के जगह पर 17 के स्क्वायर, P के स्क्वायर पर 8 के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। 17 के अनुसार 17 17 289 होता है, 89, और 8 जा 64 होता है, प्लस बी स्क्वायर। अब 289 में से 64 को सेपरेट कर दीजिएगा तो इधर बी स्क्वायर हो जाएगा, और 285 हो गया, 225 हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू,
और स्क्वायर को इधर लाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। 225 इज इक्वल टू बी, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15, तो b इज इक्वल टू आ गया 15। अब बन गया काम, हमको p मालूम हो गया, h मालूम हो गया, b मालूम हो गया। तो चलिए p बाई h करना है, तो p बाई h करना है तो यहाँ यही हुआ है 8/70। b बाई h करना है तो 15/70। t बराबर करना है 10, p बाई b है तो 8 बाई हमको लिख देंगे 15। h बाई p है, यहाँ हमको लिख देना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग h बाई p, तो 17/8, यहाँ हो जाएगा 17/15। और कॉट में चलिएगा तो यहाँ हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे सारे एंगल का। तो इतना ही है, एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में 4 पार्ट्स बनाया है, तो पहला हिस्सा, पहला पार्ट्स जो था उसका मैंने वीडियो बना दिया, और इसी आधार पर आप इन एंगल का रेशियो आप निकाल लीजिएगा। सितार कैसियो तबला, पंडित वाचस्पति हंस हंस के बोला। अगर आप ऐसा फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो आपका रेशियो समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर का समापन करता हूँ। धन्यवाद।